आखिर क्यों हुआ अखिलेश और शिवपाल का मिलाप? खुल गया एक एक राज। न सत्ता, न सियासत, न पार्टी, न पद, बस काम कर गया था एक खत। मैनपुरी में सपा को मिलती हार, फिर भी एकजुट हो जाता पूरा परिवार। सबने मैनपुरी चुनाव में शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात की तस्वीरें देखी होंगी। उनकी एकजुटता मंच पर भी दिखाई दी। और फिर मैनपुरी चुनाव में वोटिंग वाले दिन चाचा भतीजे की जोड़ी का कमाल देखा और 8 दिसंबर की तारीख इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गई। जब बीजेपी का तंबू वंबू मैनपुरी में गड़ने से पहले ही उखड़ गया, तो वहीं एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव सपाई हो गए और फिर अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय सपा में कर लिया। इस दौरान सियासी गलियारे में चर्चा चल रही है कि मैनपुरी चुनाव में जीत का तोहफा श्री अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को दिया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अब तो नया खुलासा हुआ है, अगर मैनपुरी चुनाव सपा हार भी जाती तो भी शिवपाल सिंह यादव की सपा में वापसी तय थी। अखिलेश यादव ने बड़ी रणनीति बना ली थी। बीजेपी के नेता नहीं समझ पाए अखिलेश का अंदाज, खुल गया चाचा भतीजे का बड़ा राज। सन 2016 में जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव अलग हुए थे, उसके बाद से बीजेपी यूपी में मजबूत होना शुरू हो गई हुई थी। 2017 में समाजवादी पार्टी को झटका लगा था। उसके बाद 2019 में के चुनाव में भी सपा को मन मुताबिक सीट नहीं मिल पाई। फिर चुनाव आया 2022 का। चाचा भतीजे करीब तो आए, लेकिन खुलकर वो मोहब्बत नजर नहीं आई। यानी अगर 2022 के चुनाव में सपा को जीत मिलती तो भी शायद शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव इतने करीब नहीं आते। जो काम 2022 की गर्मी में नहीं हो पाया, कैसे ठंड में नरम पड़ गए अखिलेश? ये सवाल यूपी के राजनीतिक बीजेपी नेता भी पूछ रहे हैं। ये अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या अपने पिता मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को कोई आखिरी वचन दिया था, या फिर पहले ही अखिलेश ने तय कर लिया था कि परिवार में दरार को राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बल्कि परिवार को मजबूत करने के लिए खत्म करना होगा? अब जो खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को तंग कर दिया है, सन 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सपा और प्रसपा के साथ कई दल मिलकर चुनाव लड़े थे। इस दौरान अखिलेश की हवा चल रही थी, जिसने बीजेपी को बेचैन कर दिया था। पूर्वांचल से होते हुए अखिलेश यादव की रथ यात्रा जब मोदी के संसदीय क्षेत्र पहुंची थी, तो वाराणसी में घुसने से रोकने के लिए सड़क पर बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, जिसने साबित कर दिया था कि योगी सरकार भी अखिलेश यादव की ताकत के सामने घुटने टेक चुकी है। लेकिन बिन परिणाम ने साबित कर दिया था कि चुनाव में बड़ा खेल हुआ है। उसके बाद फिर से शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव दूर हो गए थे। इसी बीच मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब हुई। वेदांता अस्पताल में शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव मौजूद रहे। काफ़ी बातें हुई। मुलायम सिंह यादव यह देखकर काफ़ी खुश हुए कि जब नेताजी का निधन हुआ तो उसके बाद की तस्वीरों ने सबको भावुक कर दिया था। जब शिवपाल अखिलेश को बच्चे की तरह दुलार रहे थे, तो वहीं शिवपाल में अखिलेश अपने पिता को ढूंढ रहे थे। यहीं से वो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन राजनीति में सब कुछ साफ साफ नहीं दिखाया जाता, न बताया जाता। ऐसे मैनपुरी चुनाव में जीत के बाद शिवपाल यादव सपा में शामिल हुए। इसे जीत का तोहफा बता दिया गया। आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव को कौन सी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क न्यूज़ पॉइंट।